डॉक्टर अशोक कुमार साहब, हम आपका स्वागत करते हैं। हम जानना चाहेंगे आपसे कि जो हमारे किसान भाई मूंगफली की खेती कर रहे हैं, तो ऐसे किसान भाइयों के लिए क्या कुछ सलाह योग्य बातें हैं, कृपया बताएं आप। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आप अगर मूंगफली की खेती करने जा रहे हैं तो खेत का चुनाव, जहां पर आप मूंगफली लगाने जा रहे हैं, उसका सही चुनाव होना चाहिए। जल का जमाव नहीं होना चाहिए, पानी का निकास होना चाहिए। और उसके लिए है कि आपका जो खेत होना चाहिए बलुआही दोमट, तो बहुत ही उपयुक्त है मूंगफली के लिए। अब इसके लगाने के लिए बीज की मात्रा, तो बीज की मात्रा लगभग 30 से 33-34 किलो प्रति एकड़ आपको आवश्यकता पड़ेगी बीज। अगर फलियां आपके पास है तो फलियां लगभग आपको 60 किलो प्रति एकड़ आवश्यकता पड़ेगी। बुआई के पहले जो है बीज उपचार उसका बहुत ही जरूरी है। तो मूंगफली के बीज उपचार के लिए दवा है कैप्टाफ या थीरम। यह दवा आप 2 ग्राम दवा प्रति किलो बीज की दर से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ट्राइकोडर्मा से अगर उपचार करना चाहते हैं, ट्राइकोडर्मा विरिडी भी आता है जिससे बीज उपचार करना चाहिए, फफूंद है एक तरह का जो दूसरे फफूंद को नहीं उगने देता है, तो अगर इससे भी करना चाह रहे हैं तो इसका जो मात्रा होगा 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा 4 से 5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से। अगर कैप्टाफ या थीरम से भी करना चाहते हैं और ट्राइकोडर्मा से भी करना चाहते हैं तो एक दिन पहले जो है आप दवा से कर लीजिए, रासायनिक दवा कैप्टाफ या थीरम से। उसके एक दिन बाद ही जो है आप ट्राइकोडर्मा से करके आप बीज की बुआई करें। और मूंगफली लगाने का जो दूरी है आप 30 गुने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाएं। इसका मतलब यह हुआ कि कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें और 2 पौधों के बीच की दूरी आप 15 सेंटीमीटर रखें। इसमें जहां तक खाद की बात है तो कोशिश कीजिए कि अगर आपके पास या आपके आसपास अगर वर्मी कंपोस्ट मिलता है, केचुआ खाद, तो आप उसका इस्तेमाल करें। वो उससे जो है कि ज़्यादा फायदा होगा। अगर नहीं मिलता है तो आप कम से कम 1 साल सड़ा हुआ गोबर का खाद का इस्तेमाल अवश्य करें। इससे आपको उत्पादन भी अच्छा मिलेगा और कीड़े मकोड़े भी कम लगेंगे। अगर कंपोस्ट दे रहे हैं तो आपको एकड़ में 25 से 30 किलो प्रति एकड़ आपका देना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखिए कि कोई भी फसल हो, हम मूंगफली की ही बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी फसल में अगर गोबर का खाद दे रहे हैं, कंपोस्ट दे रहे हैं, तो बुआई की आप 25 दिन 30 दिन पहले ही दे दीजिए तो ज़्यादा फायदा करेगा। जहाँ तक ये अन्य खाद, रासायनिक खाद की बात है, तो इसमें नाइट्रोजन जो है आपको 20 किलो प्रति एकड़ की दर से इस्तेमाल करना है बुआई के समय। और बुआई के समय ही जो है स्फूर और पोटास 10-10 किलो प्रति एकड़ की दर से अंतिम जुताई जब करेंगे बुआई के पहले उस समय दे करके आपको जो है बुआई कर लेना है। खास करके आप तिलहन की खेती करने जा रहे हैं, जैसे मूंगफली भी जो है तिलहन का फसल है, तो अगर मूंगफली हो या कोई भी तिलहन की खेती करने जा रहे हैं तो सल्फर का इस्तेमाल अवश्य ही करें। सल्फर का इस्तेमाल करने से क्या होता है कि एक तो आपका उत्पादन बढ़ जाता है और दूसरी बात कि आपका जो फल मिलेगा उसका क्वालिटी जो है वो अच्छा हो जाता है उसका। और इसका जो मात्रा है सल्फर का, गंधक का, वो 8 किलो प्रति एकड़ की दर से। अगर खरपतवार की समस्या है आपके खेत में तो इसके लिए एक टर्गा सुपर दवा आती है जिसका 2 ml प्रति एकड़ की दर से प्रति लीटर पानी में मिला करके जो है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप रोपनी के बाद जो है 1 सप्ताह बाद कर सकते हैं। और मिट्टी उपचार भी कर ले तो ज़्यादा फायदा करेगा। खास करके जो फसल में सूखने की बीमारी लगती है, तो अगर आप ट्राइकोडर्मा से मिट्टी उपचार कर लेंगे तो आपका सूखने का बीमारी नहीं लगेगा, या अन्य बीमारी भी जो फफूंद जनित बीमारी है वो लगने की संभावना कम जाएगी। तो डॉक्टर अशोक कुमार साहब, आपने अपना बेशकीमती वक्त हमें और हमारे किसान भाइयों के लिए दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।